तादिर बेटर वन ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न सिविल लाइन पे, एसी सिविल लाइन के साथ मौजूद हूँ। जुनैद आलम मेरे हमरा हैं और ये डिस्ट्रिक्ट है साउथ, और साउथ के डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीज़न है इस सिविल लाइन के एसी जुनैद आलम साहब से आज हम जाएंगे। इस हवाले से हमें एसओपी पूछ लेते हैं कि एसओपी क्या होगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपको मालूम है कि प्राइस कंट्रोल एक्टिविटीज़ हमारी पूरे साल चल रही होती हैं, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा हमारा फोकस होता है एसेंशियल आइटम्स की रेट्स पे, क्योंकि लोगों का फुटफॉल मार्केट्स में ज़्यादा होता है। तो आज इंशाल्लाह हम दिल्ली कॉलोनी जाएंगे। दिल्ली कॉलोनी की मार्केट, पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी की मार्केट थिकली पॉपुलेटेड है और वहाँ पे आम आदमी की रसाई भी है और वहाँ पे एसेंशियल आइटम्स भी होती हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे और रेट्स चेक करेंगे और कि रेट लिस्ट डिस्प्ले हुई नहीं हुई है। रेट लिस्ट से अगर ऊपर कोई बेच रहा है तो हम उस पर जुर्माने करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ अरेस्ट भी करेंगे और सील भी कर देंगे। ये एसी सिविल लाइन जो है जुनैद आलम साहब ने जो एसओपी बताई है, यकीनी तौर पे हम चलते हैं और देखते हैं हमारे रमज़ान मुबारक में जो गुनाहफरोशी के हवाले से क्या सूरत हाल है, उसको हम आपको चल के कैमरे की आँख से दिखाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप नाज़रीन के मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हम कैमरामैन हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हम उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन जनाब जुनैद आलम के हमरा जो है हम प्राइस चेकिंग के लिए जा रहे हैं। आप किस जगह जाते हैं, कौन सी मार्केट में जाते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो है अपनी तरजीहात होगी। लिहाजा हम यहाँ से अभी चल रहे हैं और गुजर रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी भी आगे जा रही है। तो इंशाल्लाह हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वहाँ की सूरत हाल से आगाह करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली कॉलोनी में। ये है डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है, सब डिवीज़न सिविल लाइन। मेरा नाम जुनैद आलम साहब होंगे, हम चल के देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हम अब मौजूद हैं। ये है मार्केट है दिल्ली कॉलोनी की, काफ़ी बड़ी मार्केट है और तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिलती हैं, जिनमें फ्रूट भी है, गोश्त भी है, मछलियाँ भी हैं और तमाम चिकन के आइटम भी हैं। जुनैद आलम साहब मेरे हमरा हैं और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक कैंप लगाया हुआ है जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की सिविल लाइन के इलाका है। ये यहाँ से चीनी ले रहे हैं? जी बिल्कुल चीनी ले रहा हूँ। ये पहले तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ खड़े हैं, उनकी मौजूदगी में जो है ना ये एक इम्तियाज़ वालों ने जो लगाया यहाँ स्टॉल चीनी का। कैसा मिली चीनी? ये 130 रुपये मिली है, बहुत अच्छे रेट में मिली है। इस तरीके से अगर लिया आपने? मैंने 5 kg लिया है। 5 kg मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 2 किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे। अच्छा, नहीं वो वैसे हमने कहा भाई 5 kg, लेकिन अगर 2 kg से ज़्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि लेटर जो हमें आया था उसमें लिखा हुआ था कि आप 5 kg तक दे सकते हैं। मैं कह रहा जमशेद तो वहाँ पर 2 kg से ज़्यादा नहीं दे रहे। एक बात बताओ, ईमानदारी की बात है ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं कोई मसला नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो कहता है शुगर का मर्ज हो गया आपको, आप मीठा नहीं खाना, यही कहता है ना? बिल्कुल क्या। और हम जो है एहतियात भी करते हैं। तो ये बताओ कि पूरी कौम चीनी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? देखो अब नॉर्मल नहीं उसका रीज़न ये है कि आज देखो यहाँ कराची में 160 रुपये बिक रही है, पंजाब में 170 रुपये बिक रही है, कोयटा में 180 रुपये बिक रही है। क्योंकि लोगों को एक ये लग रहा है कि एक्सपोर्ट होगी तो इसकी वजह चीनी और महंगी हो जाएगी। हम मेरे भाई आप 5 किलो लेके जा रहे हो? आप 5 किलो, अगर आपको 20 किलो की इजाज़त दे दो आप 20 किलो लेके चले जाओगे। हाँ नहीं लोगों को हवस बहुत ज़्यादा है, लोगों के हवस बहुत। लेकिन मुझे बता है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, बहरहाल आपकी मर्जी है, आप मीठा खाओ, गुड़ खाओ, कोई भी खाओ। नहीं मैं खुद पूरी पब्लिक चीनी के पीछे, चीनी महंगी हो गई, मतलब दुनिया में सिर्फ चीनी रह गई है, बाकी किसी चीज़ को ऊपर देखेंगे नहीं। आज टमाटर है या आलू है, फ्रूट चाट नहीं खाएंगे तो रोज़ा नहीं खुलेगा, उस पर इतना प्रेशर पड़ गया। आज देखो यहाँ फ्रूट के रेट जो ना, अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो ना डीसी की जो है कमिश्नर की जो लिस्ट जारी की गई होती है उसके ऊपर भी जो है ना अमल नहीं करता। आज आप जाएं अपना एमी स्टोर में जाएं, जो लिस्ट है वो लिस्ट पे देते हैं, वो कहते हैं जो करना सुपर स्टोर जितने भी हैं, मैं आपको आज बता दूं, मेरे ख्याल में 10% उसको एक्सेस करके रेट होता है। जितनी भी मॉल है 10% बना, लेकिन अब 100 रुपये अगर रेट अगर सरकार का तो वहाँ 110 रुपये का। एक्चुअल जो है ना इम्तियाज़ वालों ने जो ना कमिश्नर काउंटर लगाया हुआ है और ये अपना सफेद हो रहे हैं ना। ओके जी, ठीक है, ठीक है जी। मैं मरियम मेमन हूँ, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। अभी हम लोगों को इस कैंपेन में शामिल किया गया है ताकि हम लोग प्राइस टेक कर सकें और हुकूमत की मदद कर सकें। अभी हमारी पोस्टिंग डिपार्टमेंट से आप? फाइनेंस डिपार्टमेंट से जी। लास्ट टाइम मेरे साथ थी वो ह्यूमन राइट्स की अपना जमशेद टाउन पे, वो फिरोजाबाद से इमरान से।
तजुर्बा है प्राइस चेकिंग? जी जी बिल्कुल, सीनियर हो चुके हैं, प्राइस टैग का तजुर्बा भी है, पिछली दफ़ा भी की थी हम लोगों ने। इस कैंपेन में हम लोग चाहते हैं कि हुकूमत की मदद करें और आवाम का भी थोड़ा साथ हो इसमें, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। और ज़ाहिर है अगर प्राइस टैगिंग होगी तो ही जो है आवाम जो है अवेयर भी होगी, उनको फ़ायदा भी होगा। कोशिश तो बहुत करते हैं। कैंप में जो आवाम आते हैं तो क्या सवालात करते हैं आपसे? बेसिकली उनका यही सवाल होता है जनरली कि आप लोग तो प्राइस टैग करके चले जाते हो, लेकिन पीछे से ये लोग वही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली और अगर हम लोग शॉप वालों को कहते हैं तो वो ये कहते हैं हमें पीछे से प्राइस जो है वो इस तरह मिल रही है। तो अब ये जो है एक जंग है, लेकिन हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि इस जंग में जितना जितना हम इसको रिजॉल्व कर सकें और मदद कर सकें, तो अभी हमारी यही कोशिश है इंशाल्लाह। और आपके ताल्लुक कहाँ से? हाँ, मेरा सर कराची से ताल्लुक है। आयशा सर, कौन सी डिपार्टमेंट? सर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट से हूँ मैं, और मुझे असाइन किया है इस कैंपेन के लिए, प्राइस चेकिंग के लिए। और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस होगा, ट्राई टू बेस्ट परफॉर्म करने के लिए बेस्ट परफॉर्म करेंगे ताकि प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल लिमिट्स में लाया जाए। मैकेनिज्म को कुछ थोड़ा सा नो हाउ है? हाँ, थोड़ी बहुत तो है, और मज़ीद अब एक्सपीरियंस है, सर हैं, मैडम हैं, तो उनके साथ रहते हुए एक्सपीरियंस आ जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो खुद भी माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बेकार है, और फिर उसके बाद जो है ख़वातीन को भी साथ जो स्टाफ लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुख्तलिफ महकमों से, वो उनकी कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो चले सर देखते हैं, आइए। लेकिन बात ये कि आप लोगों की वजह से शायद काबू में आ गए। नहीं, बस हम कोशिश करते हैं कि एक तो ये कि रेट लिस्ट जो है ना 100% डिस्प्ले हो। दूसरा, अगर कभी वॉयलेशन हमें मिलती है तो हम ऑक्शन भी करते हैं। अच्छा अच्छा। पिछले वीक हमने सरकार के रेट पे? सरकार के रेट पे हम ऑक्शन भी करते हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही हैं, तो देखते हैं। साहब है सेब सर 311 रुपये किलो है, 11 रुपये किलो रेट लिस्ट कम है। ईरानी है ये? जी ईरानी। अपना गोल्डन 265 रुपये किलो, ये अपना कोलाची ये 147 रुपये किलो है। 47 का बेचो, फिर 150 भी बेचो। 150 अगर बताते हैं तो साहब फिर वो लोग बोलते हैं कि 3 रुपये के ऊपर ले रहे रुपए के लिए क्या लेना? कहाँ से खुला कहाँ से लेकर आएगा लोग? और खरबूजा हैं। ऐसे पिछले दिनों में तरबूज इलायची का और खरबूजे का 120 रुपए। नहीं सर, पहले 110 रुपये था। पहले 110 का रेट दिया हुआ था, 149 का रेट दिया। पिछले दिनों ऐसे ही तरबूज का रेट था, मैंने 180 बताया, पीछे इनका रेट 170 रुपये था, इन्होंने बोला 10 रुपये फिर ऊपर क्यों है जी। मान नहीं सर, ये तो दाने के हिसाब से आ रहा है सर, पीछे से। मंडी से लाते हो या स्टोर से लेते हो? कोल्ड स्टोरेज ये मंडी से आ रहा है सर जी। हिसाब आ रहा है? ये सर पीस के हिसाब आ रहा है। ये जो पीस हमारे को पड़ा है, मंडी में मौजूद था 2 रोजे को, सब्जी मंडी फ्रूट मंडी दोनों कवर किया मैंने। इंतहा से ज़्यादा माफिया बैठी हुई है फ्रूट मंडी, कोई कंट्रोल नहीं है सब, कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो माशाखोर है ना अफगानी, उन्होंने एक हाहाकार मचाया हुआ है, यानी कि कैमरे पे मेरे सामने इसका कहा 3,500 रुपये मन। क्या चिकन के क्या रेट है आज का? 650 रुपये बेच भी रहे हैं यहाँ पर। या ये सब ऐसे ही है, 750 से कम दिखती है यूनिट। नहीं सर, वो तो ये है कि कैंप भी सामने लगा हुआ है, और फिर दूसरी बात है कि खौफ खुदा भी हो गया होगा जी एक महीने में। लेकिन डेली कॉलोनी वाले को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। हाँ, मैं पहली दफ़ा तो नहीं आ रहा ना। नहीं हाँ, मुसलसल आते हैं ना, तो ये सारे जानते हैं, तो इनको पता है, इनकी नेचर से मैं वाक़ हूँ, ये मेरे बहरहाल ये कि 650 बकरे का गोश्त जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्या साहब है? आपको बुलाने वाले पुराना, लेकिन इतनी उदासी से क्यों बोल रहे हो? नाराजगी से बोलेंगे। मतलब ये कि 2400 रुपये वाला वो 2,000 रुपये में बोल रहे हो तो लाजमी उदासी हो। नहीं हैं? दो ईमानदारी की बात है, 2,000 में भी आप ले लें। नहीं मैं तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरा ईमानदारी की बात है। 2,000 ईमानदार बड़ी बात है यार। मैं तो कहूँगा आवाम से कि अगर मेरी आवाज़ सुने प्रोग्राम देखने के बाद तो सारे दिल्ली कॉलोनी आ जाए, कि सारे दिल्ली कॉलोनी आए, और यहाँ पर 2,000 रुपये किलो जो बकरे का गोश्त है जो पूरी कराची में नहीं मिल रहा, और 650 रुपये मुर्गी का गोश्त है जो कहीं नहीं मिल रहा। तो लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट की जो महंगाई की वजह है, क्लिफ्टन और डिफेंस के जितने भी लोग हैं वो यहीं से शॉपिंग करते हैं। बिल्कुल, यहाँ से भी करते हैं। एलीट क्लास है ना, एलीट क्लास ज़्यादातर इतनी आती है। यहाँ की मार्केट डिस्पर्स भी है, यहाँ पे मार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यहाँ पे आसपास के एरिया के ज़्यादा लोग आते हैं, बजाय इसके कि फेज़ 8 से कोई भी यहाँ पे नहीं फेज आएगा। 8 से नहीं, फेज 2 से 1 से क्लिफ्टन ब्लॉक 1, 2 से भी सारे के आते सारे हैं इधर ही लोग। आते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने देखा ना, मेन मार्केट है यहाँ की। हाँ, क्या साथ चल रहा है बेटा? ईमानदारी हुआ 2,000। ये जो लगाया हुआ आपने, ये सिर्फ चीनी बेचने के लिए कंप्लेन सेंटर भी है? कंप्लेन सेंटर भी है और मल्टीपर्पज़।
तक लोग बैठे रहते हैं? इसमें नॉर्मली जो रश का टाइम होता है उसी वक्त ही बैठे रहते हैं। कंप्लेन आती हैं? कंप्लेन आती है, अभी फ़ोन पे भी हमें आती है, 1299 से भी आती है। तो अभी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस है कि जो भी कंप्लेन आएगी विदिन 24 आवर्स हमें टाइम दिया गया है, तो वो क्योंकि डेली कमिश्नर साहब खुद देख रहे होते हैं। तो हमारी 9 कंप्लेंट्स थी, 9 में से 7 हमने रिजॉल्व कर दी थी, 2 इंशाल्लाह आज रिजॉल्व। आज की थी? टोटल यकुम से अभी तक की 9 कंप्लेंट्स थी जी। वो असल में लोगों को इतना शऊर भी नहीं होता है कि एक कंप्लेंट पोर्टल है, तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख रहे थे बहरहाल इस मौजूदा वर्ष जो है मुझे कुछ इंतजाम बेहतर नज़र आ रहे हैं गुज़श्ता वर्ष के मुकाबले में, कि जो भी कंप्लेंट सेंटर वगैरह प्रॉपर तौर पे काम कर रहे हैं, बंदे भी बैठ रहे हैं, और हुकूमत सिंध ने अपने भी स्टाफ जो है असिस्टेंट कमिश्नर की मावनत के लिए जो है वो भेजा हुआ है। और लेडीज़ के साथ रहने में एक फ़ायदा ये है कि झगड़े नहीं होते। केले का क्या रेट है आज का? वैसे भी चल रहा है या अभी हमारे सामने चल रहा है? ये मेरे ख्याल में इनके खौफ की वजह से नहीं चल रहा। नहीं कॉल की वजह से वैसे ही रेट बता। ये दिल्ली कॉलेज वाले तो शरीफ कैसे हो गए, मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह माफ। क्या ले रहे हैं? अमरूद ले रहे हैं? क्या सर दिए? 200 आप डेली खरीदते हैं? जी हाँ। क्या हिसाब किताब क्या चलता है यहाँ तो पे? 400 होते आज 200 है। ये देख रहे हैं आप? झूठ वाली बात ही नहीं। झूठ वाली बात ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ही। मतलब ये कि थोड़ा सा आवाम ताउन करेगी तो चीज़ें बढ़ेंगी ना, सही सही होंगी। हमारे आते ही अगर अल्लाह का खौफ आ जाता है तो फिर ये भी बेहतर है। ये सब डिवीज़न सिविल लाइन का इलाका है, दिल्ली कॉलोनी। दिल्ली कॉलोनी में जो इस वक्त जो नज़र आ रही है, मुझे मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो कुछ बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन आवाम की वही बात है कि जब तक कि चेक एंड बैलेंस नहीं होता उस वक्त तक जो चीज़ सही रहती हैं, फिर उसके बाद वो आवाम की भी कसूर है इसके अंदर। फाइन्स भी कर रहे, शिकायत भी, अवेयरनेस तो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह अभी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, और फिर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी है कि जी कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और कितनी आपने रिजॉल्व की हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही है। दूसरा, कमिश्नर साहब की ये भी एक आइडियोलॉजी थी कि जी हम फाइन्स तो करते हैं, इलाकों में फ़ाइन्स करते हैं, लेकिन मकसद उसका ये होना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम हो। अगर फ़ाइन करने के बावजूद भी कम नहीं हो रही है तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द अप्रोच। तो अब फिर उन्होंने ये पाबंद किया है इस चीज़ को कि आप ये जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ जाके एक एक घंटा आप वहाँ पे बैठेंगे बाकायदा, और ताकि आपकी मौजूदगी की वजह से प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। जैसे सर अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि सबको पता है हम प्राइस चेकिंग पे आए हुए हैं, तो सब ऑटोमेटिकली रिलीफ ट्रांसलेट हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव। लोगों को भी रिलीफ मिल जाएगा ना इसमें, सरकार के नफ़ पे चीज़ें जो वो मिल जाएंगी। आगे जाए, आगे जाए। क्या सब चल रहा है? 650 रुपये। 780 बताए। बोलने से बताया बोलने से बताया यार, तुम खाली मिले वाले बोलने से पूछे देखा ठीक है, बोलने पूछे नहीं, होल चिकन बोले से 900 रुपये ना मेरा ख्याल है, ज़्यादा है। मैंने आप बता देख, मैं भी आता रहता हूँ हर साल, मुझे भी पता है इतने दिल्ली कॉलेज वाले इतने शरीफ नहीं है। रिक्वेस्ट है कि सर जी से कि सुबह गाड़ी वाले जब आते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा हमारे को माल दिलवाएं। ये आपसे हमारी होलसेलर्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल करें ना। ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं, होल सेलर्स पे तो ज़्यादा बल्कि जुर्माने होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आपका बिल अपना, मैंने कि आप खुल गई तो 1.5 से करते हो, 1.6 से करते हो? सर 1.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 1.5 से क्यों करते हो? 1.6 से क्या करो ना, नहीं 1.5 से चल 1.6 से। तो हम चलते हैं, एक निशानदेही की है मैडम ने, हम देख लेते हैं कि उस दुकान पे क्या सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर जुनेद आलम भी मेरे हमरा हैं। दिल्ली कॉलोनी का इलाका है, ये सब डिवीज़न सिविल लाइन है और ज़िला है साउथ।
50 कौन है? आप है कौन? क्या बता रहे थे? 180 रुपये किलो। जी 180 रुपये 180 का रेट चल रहा है। सरकार का रेट क्या है? तो हमारे पास आए 8,000। अच्छा, वो लिस्ट किधर है सरकार का? इनके पास लिस्ट भी नहीं है सर। फाइन हो चीनी की तो लिस्ट नहीं है। चीनी की लिस्ट नहीं, एक जो कमीशन कराची की जो सरकारी लिस्ट है वो कहाँ है? तो कौन सी डेट का है? दिसंबर का है। कौन सी डेट? पुरानी लगी हुई है। सिर्फ ग्रोसरीज की है और वो भी पुरानी। गुलाब राय मालिक की। आगे गए कि यहाँ पे इन्होंने चीनी के रेट ज़्यादा बता रहे थे। हाँ 180 बता रहे थे। ये होती है वैसे आपकी कीमत भी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि अच्छा, मज़े की बात है, ख्वातीन आती है ना तो कोई शक भी नहीं करता। हमें सर ने और कमिश्नर साहब की तरफ से भी हमें ऑर्डर्स थे, तो कल ऑलरेडी यानी कि 17 आज तो बल्कि होम डिपार्टमेंट सिद्दीकी साहब, आसिजान सिद्दीकी साहब जो DC ईस्ट भी थे और क्लिक के डायरेक्टर भी थे, इनका हमने बड़ा प्रोग्राम किया। तो आज इतफाक़ की बात है, उनको मुबारकबादी, DG फूड्स सिंध फूड अथॉरिटी तैनात हो गए। दूसरा ये कि जो ऑफिसर्स हमारे पास हैं ये बाकायदा होम डिपार्टमेंट से नोटिफाई हुआ हुआ है कि स्पेशल प्राइस मैजिस्ट्रेट्स ये अपॉइंट हुए ओनली ऑन रमज़ान, ये ओनली ऑन रमज़ान। शुगर के साथ 1 मिनट रुकना भी। बेसन क्या साथ? बेसन सर 280 है। चने की दाल क्या साथ है? हमारे पास रेट लिस्ट नहीं है तो हम वो भी जुर्माना कर रहे हैं। मेरे को याद नहीं सॉफ्टवेयर। आप देखो देखो तो ये 1 मिनट। दाल चना सर 270। अब आया जुनेद भाई, थोड़ी सी आपको तवज्जो चाहिए। बेसन जो है ना और काला चना रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकता है। चने की दाल 270 है। जी जी तो हाउ इज़ पॉसिबल कि बेसन जो है 280 का होगा? बिल्कुल आपकी बात सही है, वैल्यू एडिशन होती है। पॉसिबल कैसे मुमकिन है कि 270 नहीं 270 का नहीं, तू 300 का बेच। मेरे कहने का मतलब है कि 280 रुपये का बेसन कैसे बिक सकता है? इसका मतलब ये है कि बेसन ये मटर के दाने का है, बेसन चने के दाल का नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि ये बेसन जो है कंट्रोवर्सी है। पैकिंग से आता है लेकिन हमें दाल की तो ये मटर क्या है? ये चने की दाल का नहीं है, ये मटर का है। और ये मैं पहले भी लोगों को आवाम बताता रहा हूँ कि मटर के बेसन में और चने की दाल के बेसन में फ़र्क होता है। अब चने की दाल 270 रुपये ये बता रहे हैं, तो पिसाई में 20 से 25 रुपये किलो जाता है, फिर उसमें एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट है, तो ये 300-325 रुपये किलो बिकना चाहिए। तो ये बातें शायद इन ख़वातीन को ना पता हो, लेकिन मुझे तो पता है। सही बात है, लेकिन पूरा मटर के दाने का वो बेसन बिक रहा है। ठीक है। चने वगैरह हमारे से 12 में 500 रुपये का 480 चने भी साइज़ आते हैं, इस हिसाब से हमारे पास जो है बेसन वगैरह। लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि चने की दाल का बेसन और मटर का बेसन। होलसेल का है कुछ, कोई भी एशिया बिस्किट है या चीनी है, कोई भी हम महंगा बेचने की इजाज़त है अगर होलसेल है तो? क्यों बेचेंगे सर? कर रहे हैं। तो चीनी का रेट होलसेल ग्रोसर मार्केट जोड़िया बाजार में चीनी 160 रुपये है। 160 हमारी खरीदी नहीं, 8,500। 160 रुपये बिक रही है वहाँ पे ग्रोसर आइटम पे होलसेल में। मेरे पास लिस्टें पड़ी है सर, जो हमें आई है, हम तो जाहिर सी बात है मेरे पास लिस्ट दिखा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। और जुर्माना कितने की सर? 30,000 चीनी पे कर रहा हूँ और 20,000 रेट लिस्ट ना लगाने पे ग्रोसरीज 50,000 में फाइन कर रहा हूँ। लगाया आपने? अभी तो भाई लिस्ट की वजह से चालान करके गई 20,000। रेट लिस्ट तो फिर आप लगा क्यों नहीं लगाया? फिर क्यों नहीं लगाया? हमारे पास आई उसके बावजूद आपने नहीं लगाया। तब एक बार जुर्माना तुम्हें भूख लगती है तो रोटी खाते हो ना, तो आटा क्या दूसरा दे के जाता है या दुकान पे जाके आटा लेकर आते हो? 160 रुपये जोड़िया बाजार में, और आप जो रिटेल मार्केट में 180 की बिक रही है। आप तो रिटेल की कीमतें बेच रहे हो और कह रहे हो कि होलसेल की दुकान है। अब आपको जो बेवकूफ़ बना रहे हो कि होलसेल की दुकान है और रिटेल में बेच रहे हैं। ये तुम्हारे पास पहले भी जुर्माना हुआ अपने रेट लिस्ट पे, तो यार आपको चाहिए ना कि आप रेट लिस्ट ला के लगाओ यहाँ पे। पहले ही आए 20,000 ये रहने आए, थोड़ी देर बात करिए लिस्ट की वजह से आए हो ये रहने आए था भाई। बेगानी आवाम में भी तो जरूरत है। हमारे पास एक लिस्ट है मार्च की
और अभी हम लोगों ने सर के साथ मिलके, और यही हमारी जो कैंपेन का एक हिस्सा है कि हम लोग सरप्राइज विज़िट कर रहे हैं, बताएं कि हम लोग के हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसमें 3 से 4 मार्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन तो बताया नहीं ना आपने कि कौन है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा एक बता दिया तो हाँ, अब उनको पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वो शेयर कर दिए हैं तस्वीरें वगैरह अपनी कंसर्न अथॉरिटी को, ताकि वो चेक कर सकें, और हम भी जाके उनको फिर बाद में चेक करेंगे या ज़ाहिर चालान देंगे। लेकिन अभी हम सरप्राइज विजिट बहुत कर रहे हैं। आप लोग ये चेक नहीं करते कि प्राइजेस लगी हुई नहीं लगी हुई? हम ये भी चेक कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कमिश्नर कराची का जो है वो लगा हुआ है काउंटर के नहीं है या नहीं। प्राइस लिस्ट तो पहले चेक करते हैं, लेकिन अगर वो प्राइस लिस्ट लगा भी रहे हैं तो उस रेट पे बेच भी रहे हैं कि नहीं, ज़्यादातर नहीं बेच रहे। तो उसके अलावा फिर कमिश्नर कराची का काउंटर है, मौजूद है कि नहीं है। और कराची का काउंटर होने की है कोई ऑप्शन? नहीं, वो तो बड़े मार्ट्स पे है, यहाँ तो नहीं है ना? नहीं है। होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, इसलिए कि यहाँ पर तो मार्ट मेरे ख्याल में कम है। पहले जो हमने 10-15 जगहों पे हमने बना के देखे हैं, वो कामयाब होते हैं तो फिर बाकी जगहों पे भी। ठीक, चले जी, चालान कर दिया उन्होंने 50,000 रुपये का, 20,000 रुपये जुर्माना किया उन्होंने लिस्ट पे ना होने की वजह से। चीनी पर उन्होंने 30,000 रुपये किया। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। अंडे का क्या रेट है भाई जी? 164 रुपये। अभी तो आपने 300 बताए हैं, 300 बताएं, कल फाइन करें। 164 रुपये सर, रेट लिस्ट लगेगी, फाइन करेंगे। करना कि इंतज़ामिया काम नहीं कर रही है, मीडिया काम नहीं कर रही है, ये मसले हल हो रहे हैं, वो मसले हल नहीं हो रहे हैं। क्या सूरत क्या है इस मार्केट? बस यही कि फ्रूट बहुत महंगा दे रहे हैं। पहले रमज़ान से पहले सस्ता था, अब बहुत महंगा दे रहे हैं। अब रमज़ान का महीना है, इनको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। केले शेले? केले 150 रुपये दिए उन्होंने, खरबूज सही दिया। 120 रुपये का बोल रहे थे, मैंने बोला 120 से लगाए, वो बोले 200 दूंगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? अमरूद 250 रुपये दे रहे, सेब 250 रुपये दे रहे, खरबूजा 250 से 200 पे दे रहे। इतना महंगा दे रहे, इतना थोड़ी ना होता है। ये दिल्ली कॉलोनी है, यहाँ पर बाइंग पावर लोगों को पसंद है। बाइंग पावर की वजह से पर आप देखें ना, एक जगह दे रहे वो 250 का दे रहे, एक जगह 200 का, एक जगह 150 रुपये का। तो ये भी तो देखें ना, तो बंदा 150 रुपये वाला ही लेगा ना, 250 वाला क्यों लेगा? एक ही चीज़ है जबकि। यही कहेंगे कि आप खुद देख रहे हैं हालात मुल्क के कैसे हैं, तो इनको थोड़ा तो महंगाई रमज़ान के महीने में तो थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए ना। लिस्ट चेक कर लें, अगर शॉप पे प्राइस लिस्ट नहीं है वो भी आप जो है ना ज़रूर आइडेंटिफाई करें कि भाई इधर कमिश्नर कराची के प्राइस लिस्ट नहीं है, क्योंकि आप उस प्राइस लिस्ट पे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है उस प्राइस लिस्ट पे बेचना, और उसके बाद फिर आके हमारा कंप्लेंट सेंटर है। हाँ, तो फिर आप बिल्कुल कंप्लेन करें उधर पीछे। जिस तरह रोज़े आगे गुजर रहे हैं, अब लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो फ्रूट में या किसी चीज़ों में ख़रीदारी में थोड़ी सी कमी हो रही है। अब जो है लोग मेरे ख्याल में ये 4-5 रोज़े के बाद तो ईद की तैयारी में लगते हैं। आई थिंक अभी भी टाइम है, आखिरी तो मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो हमें रश भी गर्मी की वजह से कम नज़र आ रहा है। और छुट्टी के दिन होता है तो छुट्टी के दिन से एक दिन पहले जो है लोग यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें ना लोग 3-4 दिन का खरीद के रख लेते हैं। जी, बल्क बाइंग करते हैं। हाँ, तो अभी तो मौजूद है तो लगाओगे ना। देखते भी हैं या नहीं? केले का क्या रेट है? क्या लिखा हुआ है तुम्हें नहीं पता कितना साहब है? वैसे खड़े हुए हो भाई, कहाँ गए? को नहीं आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं बने, ये लापरवाही की इंतहा है, यानी कि भाई को खड़े करके चलेगा, इसको रेट का ही नहीं पता, तो ये लगाने का फ़ायदा क्या? आते में ये चीज़ किस रेट पे उसी हिसाब से बेचना है, नहीं बेचेंगे तो जुर्माना हो जाता है। अभी मैं लेने आ रहा हूँ केले, क्या सब दोगे? छोड़ो ना, मैं आऊँ खरीदार, केले क्या सब चाहिए? 1 दर्जन। अब छोड़ इसको, इधर देख, केला चाहिए मुझे, क्या जाएगा? मुनासिब जो रेट होगा। मुनासिब क्या रेट है? मैंने अभी इधर नहीं लिस्ट नहीं देखी मैंने। आप अपनी मर्जी से बोलो ना, क्या हिसाब बेच रहे हो? भाई दुकानदार तो है नहीं, मैं अभी खड़ा हो रहा हूँ। यहाँ पे
फल फरोश जो है वो बकौल इनके जो ये खड़ा हुआ है वो ये कहता है कि मेरे भाई का है, वो भाई नहीं है, वो चला गया है, वो मुझे खड़ा करके गया है, रेट का उसको पता ही नहीं है। तो असिस्टेंट कमिश्नर जुनेद आलम साहब ने यहाँ खड़े होकर कहा कि इसको सरकार के रेट पर इसको नीलाम करा देते हैं। तो हम यहाँ खड़े होकर सरकार के रेट पर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एक चीज़ देखा आपने कि यहाँ पर तजावज़ात कितने ज़्यादा हैं, इसकी वजह से रोड बिल्कुल ये है बेसिकली क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम जॉइंटली आजकल हम जॉइंटली एक्शन भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम बेहतर करते हैं। देखें ना, लोग कह रहे हैं कि देखें चौक हो गई ना पूरी ठेले ही ठेलों का ही रश है, तो इसको भी इंशाल्लाह जॉइंटली कुछ करते हैं। ठीक है जी, यहाँ क्या क्या हिसाब है? कहाँ गया ये भाई साहब? अभी तो रेट बताया उसने 350 रुपये बोल रहा है। अच्छा, एक मिनट में सबसे कह रहा हूँ भाई, इसको पैसे दे के जाना, इसलिए कि इसलिए रश जो होता है ना इसमें तो पैसे नहीं देते। ये देखे, ये लीवर मैं जानता हूँ ना इन लोगों के लीवर मैं जानता हूँ ना इन लोगों के कि कहाँ से आएंगे। अभी भी नहीं आता आपके सामने अगर ये तराजू ना उठाते। ये 50 का डब्बा इनको 10 दफा बता दिया 150 का 150 का मान ही नहीं रहे, फिर बोल रहे ये बताओ ये बताओ ये बताओ। आप हैं यहाँ के? जी, इससे पहले अपने भाई को बैठा कर भाग क्यों गए? कौन सा भाई नहीं है, ये भाई है। नहीं, वो जो बैठा वाला बंदा, वो ऐसे मजदूर है। रेट लिस्ट क्यों भागे थे? क्यों भागे थे? हम नहीं भागे थे, हम नहीं भागे, यही खड़े हुए। रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट है, रेट फेंकी इन्होंने यहाँ पे नीचे फेंकी है मोड़ के। इसको गिरफ्तार करें, इसको उठा के ले जाए, इनको उठा के ले जाए, ले जाए इसको। चले जाएं भाई जाइए। आप रेट लिस्ट लेकर आएंगे? ठीक है, लेकर आए, जाए लेकर आएंगे। मेरे सामने यार रोते में झूठ बोला उसने फेंकी, वो गया भी जाए लेकर आए, जाए यार। एहतियात से, एहतियात से उठाओ यार, उठाओ ये उठाओ। वो बाहर का बंदा है, अभी बाहर का बंदा हो गया। ओए बेवकूफ, वो बाहर का बंदा हो गया अभी हमारे सामने। तो वो अभी तेरी वकालत कर रहा था। भाई है इसका, भाई है इसका। हाँ, ये सारे के सारे जो है ना वो मिले हुए आपस में। भाई बाहर का बंदा कहाँ से आ गया? चल, अच्छा वो केला का है तो चल तू आ जा। उसको छोड़ो भाई, उसको छोड़ो, इसको उठाओ, इसको उठाओ। अगर उसको छोड़ो, दिल्ली कॉलोनी के ये मार्केट है। असिस्टेंट कमिश्नर जुनेद आलम सब डिवीजन सिविल लाइन मेरे हमरा भी हैं। बहरहाल ये पुलिस वाले भी हैं, ये भी बेचारे रोज़ा रखकर और धूप में जो है तनकीद का निशाना तो बनते हैं, लेकिन बहरहाल जान भी यही देते हैं। आपके लिए भी एक नया तजुर्बा होगा कि आप लोगों को एक फैसिलिटेट कर रही हैं माह रमज़ान में मुबारक। बिल्कुल सर, ये दूसरा तजुर्बा है मैम का, ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन बात ये है ना कि ये परसिस्टेंट रहे, हम यहाँ चेक करके चले जाते हैं, देन जो है गवर्नमेंट रेट पर वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल, तो सर यही इसी बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाम का भी कुछ बिल्कुल सर, आवाम का है, आवाम बिल्कुल ऐसा ही है। हमें एक्चुअली कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए कलेक्शन एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह कंप्लेन भी नहीं करते। क्या रेट है चिकन का? 650 में दे रहे। हाजी सनाउल्लाह है आज भाई, सारे हाजी सनाउल्लाह बने हैं। बात यह है कि अगर जो चीज़ प्रॉब्लम है, जो मसाइल है वो बताओ, झूठ नहीं बोलो। 650 का रेट लिस्ट लगाया तो 650 ही दें। 11 महीने तो यार होता ही है, 1 महीने तो थोड़ा सा गल। आप इन्हें कितने के देते हो गोश्त? मैं लेता हूँ इनसे। कितने में लेते हो? जो रेट आता है 650 का बेचना है अभी ना, 600 रुपये में देते हैं, 620 रुपये में देते हैं। आप आगे जाते तो 650 में देते हैं। 650 में देते हैं। अब आप ये देखें, ये 620 में इनको दे रहे हैं, ये ना इनका कहना है कि 650 रुपये में नुकसान हो रहा है। आज मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा बता दूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, जो पता है। मुर्गी का सर अलग बिकता है, गर्दन अलग बिकती है, पाँव अलग, पर अलग बिकता है, उसमें से जो विंग्स जिसको कहते हैं, रान अलग बिकती है, बोनलेस अलग बिकता है, टांगे अलग बिकती है, कलेजी पोटा अलग बिकता है। तो बात ये है कि भाई आप वैल्यू एडेड है, मुर्गी जो है वैल्यू एडेड है, कि चिकन का गोश्त नहीं बिकता, सिर्फ वैल्यू एडेड है। इसमें जितनी चीज़ें ये सब बिकती हैं। तो ये जाके इनको पड़ता है 450-500 रुपये का, एवरेज ले लें, 450-500 रुपये का इनको पड़ता है। अब अगर 650 रुपये में कहते हैं कि नुकसान है, तो 620 में इसको कैसे दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अब डज नॉट मेक सेंस। हर चीज़ की क्वालिटी होती है। क्वालिटी मुर्गी कुछ अमेरिका से आती है और कुछ ताइवान से आती है। ये बात नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं कि हर चीज़ बिकती है, एक मुर्गी बिकती है साफ, और एक में लगा हुआ होता है कचरा। जो मैं लेके जा रहा हूँ वो कचरा है। अरे यार मेरे भाई, मैं आप क्या लेके जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम।
650 में नुकसान नहीं है, जो ये कह रहे हैं नुकसान है। अब रश बढ़ गया, रोज़े का टाइम जो है वो करीब आ रहा है, जिससे रश बढ़ गया। हाँ, तमाम चीज़ों का हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में लोगों को सरकार के नर्ख में जो चीज़ें जो वो मिल जाएँ। क्या सा चल रहा है अमरूद? चले क्यों गए थे यहाँ बच्चे को छोड़कर? बच्चा वैसे बैठ गया था, ये बच्चा तो वैसे बैठ गया मेरे पास। अच्छा, मजे का बैठ के बोलना 100 रुपये दर्जन। चले जी, उनको कोई काम से बच्चे को बिठाए। अक्सर ये होता है कि मजिस्ट्रेट या मीडिया आता है ना, तो वो किसी और को बिठा के भाग जाते हैं। अभी फ्रूट वाले ने भी यही किया था, फ्रूट वाले ने भी यही किया, किसी और को बिठा के भाग गया। तो साहब ने खड़े होकर वहाँ पर सरकार पर जब उसको ऑप्शन करवाया ना, तो वो भाग के आ गया। एक था जो भाग गया, उसका तराजू उठाया ना फॉरफिट करने के लिए, वो भाग के आ गया। तो हम जो है, हम नेचुरली हम अल्लाह से डरने वाली कौम नहीं है। अल्लाह से डरने वाली कौम नहीं है। हम पुलिस से डरते हैं, मजिस्ट्रेट से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, और अपने जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दिखाएं आज का? ये लाजमी है, ठीक है जी, वरना अगली बार मैं जुर्माना करूँगा। अच्छा क्या साहब दे रहे हो ये सर 180 रुपये। दो क्वालिटीज होती है, एक क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी वाला ये है, जो इसके 204 है, हम 180 200 200 का बेचो यार। अगर रेट इसके अंदर 204 का था, आप 200 का बेचो। सर हमें जितना डिस्काउंट मिलता है हम दे देते हैं। नहीं, देखो डिस्काउंट की बात नहीं, जो जायज़ है वो जायज़ है। जो आपका राइट है बेचो, जो राइट है आपका राइट करो। हम थोड़ी बोल रहे हैं आप 100 रुपये में बेचो यार। और ये जो छोटा है ये दर्जन दो में ठीक है जी, जो रेट है वो बेचो, डरो नहीं किसी से। डरो सिर्फ अल्लाह से। यहाँ पर लोग जो है वो डर के मारे जो है ना, वो सरकार के रेट से भी नीचे आ जाते हैं। अब उसकी वजूहत क्या होती है? एक मिनट बताइए। क्या लिए? समोसे लिया जी कितने के दिए? जी 100 रुपये के 4 दिए, 150 के 6 दिए। 25 रुपये दे रहा है। सही है। रेट लिस्ट भी लगाएं, आपकी रेट कम है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कर रहा, लेकिन रेट लिस्ट लगाना लाजमी है। वैसे रेट जो है ना 41 है सेल्स टैक्स के साथ, लेकिन चले सही है 25। तो टैक्स नहीं है ना उसका, टैक्स नहीं है। और फिर दुकान भी कोई वो ए क्लास बी क्लास नहीं है, दुकान भी हुई है। चलो सही है, सही है, सही है। लेकिन बहरहाल डंडे का असर तो होता है। जी बिल्कुल, डेटरेंस ऑलवेज वर्क्स। जिस तरह से पहले से अभी आपसे बात हो रही थी कि जुर्माने और अरेस्ट सील तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन मार्केट प्रेजेंस से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अभी जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑफिसर्स भी मिले, तो हमने उनको भी डिवाइड किया हुआ ताकि अलग अलग मार्केट्स में वो अपनी प्रेजेंस शो करें, और जितना हो सके हम करें। मेरे आज महसूस भी हुआ कि उनकी जो चेकिंग की थी वो ख़वातीन ने, वो दुकानदार जो थे वो यकीनी तौर पर मुजरिम साबित हुए। जैसा कि देखा नाज़रीन कि हमने मेट्रो वन स्पॉट की टीम के हमरा AC सिविल लाइन जुनैद आलम के हमरा दिल्ली कॉलोनी सब डिवीज़न सिविल लाइन में हम आए थे। मैं चूँकि प्रोग्राम को अब एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से उनके आखिरी लम्हात में, प्राइस कंट्रोल जो है हमारा एक एसेंशियल फंक्शन है, और स्पेशल प्राइस मैजिस्ट्रेट्स, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारगढ़, डिप्टी कमिश्नर साहिबान पूरे कराची में इस वक्त राउंड पे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो आवाम तक कमिश्नर साहब का जो नोटिफाइड रेट लिस्ट है उस पर पहुँच सकें, और इस पर हम एफर्ट भी कर रहे हैं। सब्ज़ी मंडी पे भी एफर्ट्स हो रही हैं, रिटेलर के एंड पे भी एफर्ट्स हो रही हैं, और होल सेलर के एंड पे भी एफर्ट हो रही है। लेकिन देर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर हार्ड वर्क। जो लूप होल्स हैं हमारे, उन सब को हमें मज़ीद इस पर मेहनत करनी चाहिए ताकि आवाम को फ़ायदा हो, क्योंकि इस सब की जो नीयत है हमारी वो ये है कि आवाम को रमज़ान के महीने में रिलीफ मिल सके। तो दैट इज़ आवर ओनली इंटेंशन। मतलब कि सबसे ज़्यादा रमज़ानों में जो चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जिसमें फ्रूट है, समोसे है या गोश्त है, मेरे ख्याल में चिकन और गोश्त पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है। जी चिकन पे तो हम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। मार्केट पे कंप्लेंट्स हमें आती हैं कि जी 780-800 का भी हमें कंप्लेंट आती है, तो हम जाके फ़ौरन एक्शन करते हैं। लेकिन देन अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि मार्केट प्रेजेंस से ही हम इसको फ़िलहाल कंट्रोल कर रहे हैं। आवाम भी शिकायत करते नहीं। इसमें मीडिया का भी एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि कंप्लेंट्स जितनी भी हैं फ़ौरन हम तक पहुँच सके ताकि हम उन पर बर वक्त कार्रवाई कर सकें। ये तमाम सूरत है, और मैं इस उम्मीद के साथ कि आवाम भी जो है सिर्फ चीनी के रेट की तरफ तवज्जो नहीं देंगे या फ्रूट की तरफ, दीगर चीज़ों को भी ख़रीदारी को थोड़ा कम करें ताकि डिमांड और सप्लाई का गैप जो पूरा हो सके, और शिकायत ज़रूर करें, कंप्लेन ज़रूर करें, ताकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको इस बात को पता चल सके कि कहाँ से कौन सी कंप्लेन आई है। फिलहाल हसन को कैमरामैन टीम की से आज़ाद दीजिए। इंशाल्लाह कल किसी और सब डिवीज़न आपसे मुलाकात होगी।